क्या पसंद है विनोद? क्या देता है तू? मामा बोल दो ना, पूछो। डिपेंड करता है कैसा। क्या डिपेंड करता है? तू सोचता क्यों है इतना? क्यों सोचना पड़ता है? जैसे डिजीज हो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। हाँ, अपना डीलिंग अपने साथ हम करते हैं। अपने हाथ में आ गया, अपनी कोर्ट है, तो पीछे हरकत क्या है? कुछ हरकत है बोलने? नहीं बोलता, बोलता नहीं बोल भाई, बोल। निधि को डीलिंग करना है कि निधि आपको डीलिंग करे? बोल बोल बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। निधि को डीलिंग करना। निधि आपको डीलिंग नहीं करे, आपकी कोर्ट में आप किसको रजू करेंगे? निधि को। निधि को आपकी कोर्ट में। लेकिन आपकी कोर्ट में आप खुद, आप तो रजू होते हैं ना। और निधि किस ढंग से बुलाते हो? जज की ढंग से बुलाते हो ना? किस ढंग से बुलाएंगे निधि को, बताओ? जज बोलो ना। नहीं। तो प्लेंटिव्स एडवोकेट बोलो। प्लेंटिव्स कौन है? कि तेरा एडवोकेट नहीं ने? मेरा एडवोकेट नहीं। तो किसका? अगर सही अगर सिचुएशन हो तो मेरा एडवोकेट नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, अरे भाई ऐसे क्या दीपक आनंद जी बोलता है? ऐसी सिचुएशन होती नहीं है दादा। वो एक क्या बताता है? अपना एडवोकेट खड़ा हो जाता है अंदर। अरे तो क्या बात करता है? तेरी कोर्ट है। हाँ, अभी निधि कौन है? तू नहीं है निधि? नहीं समझा? ऐसा दिखता नहीं है। अरे नहीं दिखता है? अरे मनोज बा, अब मैं नहीं हूँ। देखो, आपको कैसा मालूम आप मैं हूँ? अब मैं ऐसा कैसा मालूम पड़ गया? लो, अब मुझे कैसे मालूम आप मैं हैं? आपकी साड़ी वाड़ी सब पहन के बैठी हूँ मैं, और आप मेरा पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं पूरा। बोलो, बड़ी कोर्ट में है हम, बोलो। बिल्कुल अच्छे। तेरे को मालूम नहीं है? अरे ले, तू तो तेरे को दिखाई नहीं पड़ते। अरे आप लोग नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हो क्या? देखो 24 घंटे देख सकते हैं। देखो मम्मा, आप देख सकते हैं? अरे मम्मा देख सकती है, ये जादू है क्या विनोद? अरे दीपाकर जी, आप भी देख सकते हैं। हम देखने का पुरुषार्थ करते हैं। ओ बाप रे, ये आपका ये तो उलट, ये तो आपका सार्जेंट का रोल हो गया साहब। नहीं सही है दादाजी, ये तो है ना, तो दिखाने का दांत अलग है और चबाने का दांत अलग है। क्योंकि नहीं दादाजी, जब सिचुएशन आती है ना तो तब ऐसा रहता नहीं है, तो वो पुरुषार्थ काम लगता है। फिर आज पुरुषार्थ से वो बनता है, ऐसे ही नहीं बनता है। निमेशानंद जी है और आप है, हाँ, तो आप निमेशानंद जी नहीं है। अब समझ में आता है। अरे और निमेशानंद जी वो आप नहीं है? वो समझ तो में दोनों तो आपके अंदर दोनों काम नहीं करते हैं? 100% करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, अभी वो समझ में भाई, आया है। अभी- लेकिन अभी बोलना है तो बोल सकते हैं, जब जीवन की सिचुएशन आती अभी है। जीवन की सिचुएशन की बात कहाँ आई आपने? वही तो है मैं। भाई आप वही तो आप समझाया। दादाजी आईसीयू। अरे वो तो मैं समझ पाया आपसे, दादाजी आपने ऐसा नहीं समझा।
समझा है लेकिन पालन नहीं कर सकते हैं। दादाजी ICU आप में जो सब बोलता है ना वो सूक्ष्म विज्ञान है। वाइफ का वाइफ बोलने का आपका प्रयत्न है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे पर ये तो हमने समझा है। फैक्ट नहीं कर सकते नहीं, तो फिक्शन करेंगे। फिक्शन का ही आपको हैबिट है। फैक्ट तरफ जाने का प्रयत्न ही है अभी तो। फिक्शन का तो नहीं है अभी तो। फिक्शन में से निकल रहे हैं। फिक्शन की हैबिट बहुत थी। फिक्शन की हैबिट है विनोद, तेरे को कौन सी हैबिट है, फैक्ट या फिक्शन? फिक्शन। मम्मा आप जानती है फिक्शन क्या है? लो पापा जी कहाँ है? पापा जी भाई आप जानते हैं फैक्ट और फिक्शन का डिफरेंस? बोलो। कहाँ है? नहीं नहीं है, पापा बाहर गए। बुलाओ उनको अभी, वो पढ़े लिखे हैं, बुलाओ। नहीं आए आज? नहीं आए। किसको पूछे फैक्ट और फिक्शन? नहीं अपना शैलेशानंद जी, हाँ साइंटिस्ट साहब को पूछे। साइंटिस्ट साहब आप बताइए, आप सच्चे साइंटिस्ट हैं, सच्ची बता दीजिए प्लीज। सच्चा जो सही अर्थ बता दीजिए। फिक्शन है और उसमें आग लग जाता है। हाँ सब जल जाता है। हाँ, फिक्शन एफ एन आयनी बच्चे पाछो आ रही जाता है। आग मीन्स फायर। फायर ही मीन टू फिक्शन है लेकिन वो आग भी आ जाता है। आग फ्री एफ आई फ्रिक्शन फ्रिक्शन घर्षण। फिक्शन में फ्रिक्शन आ जाता है। तो उसको फिक्शन बोलते हैं, और फैक्ट में नहीं आता है। नहीं, फैक्ट में नहीं आता। फैक्ट में नहीं आता है। नहीं, फैक्ट तो फैक्ट ही है। फैक्ट में तो फ्रैक्चर अगर हो गया तो पीछे आग लग गया तो फ्रैक्चर हो जाता है। फैक्टर हो गया है? तो ठीक है। वेक्टर करते करते तो फ्रैक्चर हो जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। वो वेक्टर क्या चीज है? वो साइंटिस्ट जानते हैं। क्या समझाओ भाई? साइंटिस्ट जानते हैं। फैक्टर तो दादाजी ने बहुत दिए है। आसान से आसान रास्ता, वेक्टर भी आसान। सबसे आसान। अप्लाई करो और रिजल्ट। हाँ, वो जीरो है तो सांप सीढ़ी सब नहीं जाना है, पूरा 100 पर चले जाता है, बस वो वेक्टर। इज वो वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर करते करते क्या हो जाता है ऐसा। क्या विनोद, क्या है ये सब? लाइफ क्या है? लाइफ वाइफ है क्या? वाइफ लाइफ है? ये समझ में आता ही नहीं मुझे तो। मगर दूर में से क्या हकीकत क्या है? आप समझाओ, आप समझाओ। आपको समझ में आया क्या? फिक्शन नहीं पढ़ना है तो ऐसा समझना है? फिक्शन नहीं पढ़ा है तो ऐसा समझना है। क्या समझता? लेकिन लाइफ इज लाइफ आप बोलते हाँ, ये क्या? नहीं नहीं नहीं, वही अच्छी है। चल वाइफ એટલે શું? વાઇફ એટલે શું? લાઈફ એટલે આપ ઘણા વખતથી વાઇફ વાઇફ શબ્દ માટે ઘણું કોચ છું એટલે વાઇફ वेरी लाइफ। मुझे ऐसा समझ में आया, દાદાજી અધીનતા છે मुझे ऐसा समझ में आया। તમારી સમજણ માટે જ્યારે વાઇફ શબ્દ બોલીએ हम गुमराह हो गए हैं
गुमराह हम हुए हमारे लिए, हमेरा साचा रास्ता मिल गया। वो वाइफ है और वो लाइफ है, और क्या है? वैसे नहीं बोलो, लाइफ तो बराबर बोल। गुमराह हो गए हैं, रास्ता मिल गया। रास्ता मिला है, रास्ते पर लग गए हैं, रास्ते पर लग गए हैं। और कितना हर्ष है, रास्ते मिले हैं। और कितनी आनंद है कि भी लाइफ का मिलन है ना। लाइफ में लाइफ कितनी अच्छी लगती है। नहीं तो लाइफ कैसी लगती है? वाइफ का मिलन, गुमराह है तो समथिंग इज मतदान करें। वो शी हो या ही हो, उसमें फर्क पड़ता है? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिम्मेदारी किसकी आती है? एची की। वो ऐस उड़ा देता है ना, बड़ी तकलीफ आती है। क्या करता है? ऐसे उड़ाते। क्रॉस कर देता है। ऐसा मत करो, गुमराह हो जाता है। घूमते घूमते घूमते, इसलिए दादा भगवान ने बताया, अरे क्या अकेला अकेला घूमता रहता है, अकेला अकेला घूमता रहता है। ऐस के साथ घूमो। ये सही है, हम घूमते हैं ना, ये ऐस जैसी है ना। आपका ऐस के साथ ये तो समझा देता रिलेटिव के साथ, है। रिलेटिव के साथ। तो गुमराह जानते नहीं, हम जानते हैं, हम हैं, हम हमारे ढंग से मर्जी क्या है? गुमराहपन है ना। विल पावर क्या? चूइश क्या? चूइश, चूहा का चूइस। तो बिल्ली बेचारी तो उसका काम करे ना, हो चूहा छुपा छुपा काम करो। चूहा बिल्ली का गेम चलता है पीछे। कभी चूहा बड़ा हो जाए तो बिल्ली को भी डराता है। ऐसा मत करो, ऐसा है व्यवहार। तो नहीं समझा? दोनों एक अच्छे हैं। चूहा बिल्ली दोनों एक दूसरे से डरे नहीं है, ऐसा होना, ऐसा बनता है? बोलो बनता है? बोलो कब बने? जब बिल्ली से चूहा न डरे, ऐसी बिल्ली हो जाए, कब भी होगी? चूहा भी ऐसा बिल्ली से पाठ सीख के ऐसा हो जावे कि डर उसमें से निकल जावे, कि बिना डर वाला हो जावे। तो उसके साथ बिना डर से रहना चलेगी, सीखे। हाँ, बन सकता है। बोलो ऐसा ये बोलते हैं हमको भी ऐसा है, आपको कैसे ऐसा है? आप कहाँ से ऐसा है आपके पास? ये है ना, ये ऐस जैसा, ये कम है क्या? ऐसा है उसके पास। और अंदर वो
एच ही थे उसमें एस लग गया। कैसा? वो अंदर मादी बैठी है ना, वो बहन बैठी है। बोलते कि कौन बैठी है। अरे बहुत पक्की है, बुद्धि मादी। बहुत पक्की। तो वो एस वाली के अंदर भी है और एच वाले अंदर की, दोनों में कॉमन है, किसी को नहीं छोड़ती। एस वाली के अंदर की और भी पावरफुल है और एच वाली के अंदर की भोली है। इसलिए बिल्ली अंदर की गिर जाती। मुझे ऐसी बात है। एस वाले की आश्रित नहीं है, आश्रित थे, आश्रित एच। वो तो समझो ना, तो गुमराह 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 व्यवहार शब्द समझा रहे थे ना साहब। जब मालूम हो गया कि मेरा धर्म क्या है, तो बोलते हैं कि व्यवहार से मेरा धर्म मालूम पड़ा कि हम व्यवहार से हैं। अर्थात जो नामकरण से है वो व्यवहार से है। हम दरअसल हमारी मर्जी से, चॉइस से, मर्जी से, विल से, सेल्फ विल पावर से नहीं है। अर्थात मेरी ओपिनियन भी नहीं, मेरी बिलीफ में भी कैसा हो सकता है। अभी वो निकल गई कि रहा कितना रहा अभी बिलीफ में कितना रहा। मैं विनोद हूँ मान्यता में। अभी तेरी मान्यता में तो तू विनोद नहीं रहा। तो जो मान्यता में विनोद नहीं रहा, वो मान्यता से वो तेरी विधि अभी ये मान्यता के ढंग से हिसाब से वो क्या है बता। चल जल्दी बता जल्दी। चल छोड़ मामा, बता चल। तेरी मान्यता के हिसाब से, ये मान्यता के हिसाब से मामा, ये मामा है या मान्यता के हिसाब से परे मामा है? बोल। तो समझ में आता है कि नहीं, लेकिन मान्यता में अभी भी मामा ही लगती है। वो सेपरेशन लगती है बोलता है, मैं मान्यता से बोलता हूँ। मान्यता से होना और मान्यता से लगती है, दोनों में फर्क हो गया। भाई नहीं हुआ साइंटिस्ट तो वैसे आप डॉक्टर हो के ऐसा की सब बात करते हो? बात तो सही करो। सीधा क्वेश्चन है, सीधा जवाब बोलो न जल्दी। मान्यता में शुद्धात्मा और रिलेटिव दृष्टि से नहीं, मैं शुद्धात्मा तो पूछा ही नहीं, मैंने मामा का पूछा। बोलो, मुझे उसका रिश्ता दो। बोलो। फाइन। खाली व्यवहार से, तो व्यवहार से है, कैसी है कि नहीं व्यवहार से? निश्चय से तो नहीं ना। निश्चय का मतलब तो समझ गया ना कि वही नहीं समझा। निश्चय महीना ही मान्यता तो खाली शब्द फिर हो जाता है कि नहीं? मान्यता महीना कन्विक्शन पक्का 100%। तो 100% ही वो मम्मी है, क्यों नहीं? बोलना है। बोल जल्दी बोल। अभी व्यवहार से मम्मी है। कैसे? व्यवहार से है। तो क्या बोलते थे? तो व्यवहार से मम्मी है, तो और कुछ है? व्यवहार से अलावा भी है क्या? शुद्धात्मा है। तो पापा भी क्या व्यवहार से भी है? पापा नक्की है और शुद्धात्मा भी है। तो इस ढंग से, दोनों ढंग से आप व्यवहार है उसका, दो दृष्टि से आप है अभी। हाँ, भाइयों के साथ भी ऐसा,
वो दृष्टि से रहता नहीं है दादाजी, बेटा। अरे देखो मैं कहाँ पूछा रहता नहीं है, लेकिन तू बोला नहीं है, हाँ? तो निधि फक्त नहीं है, किसी के साथ भी वो रहता नहीं है, मतलब है सभी। रहता नहीं, मैं क्या बोला, हाँ? नहीं वैसे तो है दादा। नहीं बस इतना बताया ना, है कि नहीं, बस यहाँ तक तो आऊँगा, बस यहाँ तक केस आया अपना, पीछे एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा अभी, आगे 3 तारीख पाड़ो अभी क्योंकि केस लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं लगता है एक पद लगावे दादाजी थोड़ी चामुक। हाँ तो मजा आएगी, ऐसा नहीं लगता है? देखो हाँ एडजस्टमेंट ले थोड़ा, यहाँ तक तो आ गया है ना। मैं देखो फिर नहीं जा रही हूँ, देखो आप अब कबूल है पापा, वो बोलता है अभी वहाँ तो आ गया कि जैसे आप व्यवहार दृष्टि में हैं और निश्चय दृष्टि में है, आप व्यवहार दृष्टि में निश्चय, वो निधि भी व्यवहार दृष्टि में और निश्चय दोनों में है, ऐसा तो आ गया मेरा। वो मान्यता में मेरे में नहीं आती है, वो मान्यता में आती है इसी। तो सभी का मान्यता में है लेकिन रहता नहीं है दादाजी। निधि नहीं जी सभी का मान्यता में तो है। नहीं, लेकिन रहता नहीं बोलते ना, तो अभी इसे बोला ना, हाँ जो रहता नहीं है, वो रहता नहीं उनका, उनका भी नहीं रहता मान्यता में। मान्यता में है नहीं रहता नहीं बोलते उनके लिए। सर जब इंटरेक्शन होता है तो सेपरेशन नहीं रहता है। अरे भाई इंटरेक्शन छोड़ने, हमें इंटरेक्शन में कहाँ पूछते हैं, बस इतना ही बात है, खत्म हो गई बात। समझ गया? केस चलना पड़ेगा, लंबा केस है केस लंबा है? थोड़ा प्रदीप को भी विटनेस बुलाना पड़ेगा वो बच्ची को भी बुलानी पड़ेगी, है? तो निधि उसको बिना हाजिरी रखे कैसा केस चल सकता है? तेरी क्या क्या क्या, क्या बोलना क्या है? फेयर है वो? सच्ची बात है? फिर किस चीज़ का था? निधि के बिना हाजिर रखे, आपको पता है चल छोड़, चलो पद चाय पढ़नी चाहिए, मुझे खुद से ही होना चाहिए। Nobody else should be there. हो जाएगा। मैं कैसा होगा? मैं थप्पड़ लगा के कर दूंगा, समझा ना? हाँ नहीं ऐसा नहीं, इतना मेरी थप्पड़ अलग की है, लगाऊंगा। मैंने बुलाया उनको, शिकागो बोला, कहाँ है? शिकागो बोले ने, शिकागो ओ आने वाला है, वो तो बच्ची भी आने वाले हिसाब में, मुझाओ नहीं, वो तो है। अभी सब हो गया है, घबराना है पूरा। क्या है जो पापा पूछते कुछ? I can tell you a small incident which I faced in school. हिंदी में बोलिए। क्लास 5 में मैं स्टूडेंट था। हाँ जी। क्लास 5वीं कक्षा का मैं स्टूडेंट था। हाँ जी। तो अंदर में अंग्रेजी हाँ जी हमारे यहाँ 5वीं क्लास से ही शुरू होती थी। देखो पापा कितना अच्छा वेरी गुड लेसन, वी नो फॉर यू, अंडरस्टैंड? बस समझ जा, तू जा, चलो अभी चाय पी। दादा कहे आवाओ ने रोकड़ू ज आपू अहीं, दादा कहे आवाओ ने रोकड़ू ज
બેસી જાઓ. શુદ્ધાત્મા અક્ષર ખોલો. શુદ્ધાત્મા અક્ષર ખોલી નાખતું અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જેવી રીતે હું છું તેમ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ બધા છે. અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું છું ને જેમ બધા છે તેમાં કોઈ ફરક નથી. તેમાં કોઈ ફરક નથી. પ્રાકૃત ભેદ ફરક, ફોર્મ ડિફરન્સ એ ફરક ન કહેવાય. શું કહ્યું? નહીં 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 નહીં. ફોર્મ ડિફરન્સ એ વ્યવહાર ડિફરન્સ નથી. માઇન્ડ યુ ફોર્મ ડિફરન્સ એ ફોર્મ ડિફરન્સ છે. કારણ કે ફોર્મ એ ચેન્જ થવા માટેનું એક લક્ષણ છે મેટરનું. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કયું મેટર? કે સેમ મેટર which is subject to change to all the different forms, which has gone through all such forms and which has umpteen numbers of times passed through the same forms which we face today face to face opposite of us. Do you understand? The same form which Vinod faces in Nidhi, Vinod has passed through that form umpteen numbers of time, and yet today he gets confused. Do you understand? You don't know. Same way in Mama, Papa, every way. You don't realize that. Same way Mama into Nidhi, Nidhi into Mama, every way, yes. So, this is a fact, sir. This is the quality of a matter, basic quality. And matter, as quality of the matter, is one for everywhere. You cannot, there is no differentiation there. Now you understand? How you will understand this? क्यों? आज्ञा धर्म से. कैसे? इसीलिए आप आज्ञा धर्म में आए हैं. कि व्यवहार धर्म आपका कौन सा हो गया? बोलो. मैं व्यवहार धर्म से, बोलो. तो निधि को क्या है? अगर जो ज्ञान मिले तब. अभी तो उसको है ही नहीं, लेकिन आपके लिए तो है कि नहीं? आपके लिए व्यवहार दृष्टि से कौन है? निधि है कि नहीं? भले उनके नहीं न रहे, वो जाने. तो आपको जानने का मतलब नहीं है? खत्म हो गई बात. उनको जानना हो तब आएगा तो उनकी मतलब. तो आप बोले तो सेल्फिशनेस नहीं हो गई? नहीं, उसमें सेल्फिशनेस की बात नहीं आती. सब उसमें एक बात जरूर आएगी कि अगर आप उनको व्यवहार दृष्टि से ही वो निधि ऐसा समझ, पक्की समझ हो गई, तब आपकी सेल्फिशनेस इस ढंग से आएगी कि जिस इतनी ओपन हो जाएगी कि आप उनके लिए इतनी विशालता के साथ होंगे कि आप भी चाहेंगे कि वो भी ऐसे हो जाए. अब समझे? उनका प्रेम और भाव और सारा जो है हृदय का जो है, जो नहीं समझ पाते थे, इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप में अंदर आता जाता रहेगा, जो आपके अंदर नहीं जाता था. डू यू अंडरस्टैंड? जो आपको अंडरस्टैंड नहीं होता जाता था वो ऑटोमेटिकली आता जाता है. जो पवन आपका सेल में नहीं भरता था, जिसके लिए आपका शिप सेलिंग नहीं रहता था, उनके साथ अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड, इन द लाइफ ओशन, वो अभी उनके अंदर भरा रहेगा. तो आप और दोनों सब
एक ही शिप में अच्छी विहार करते रहेंगे। विहार करते ही वो भी इतनी आनंदित होगी और आप, और आनंदित होते ही उनको भाव बढ़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? भाव बढ़ते ही वो ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन का आएगा ही प्रोसेस। आप तो जानते हैं कि स्टेपिंग्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। पीछे क्या बात है, आप समझ गए ना? बस ये बात हो गई। चलो समझे ना? ये आज दूसरी तारीख, ये दूसरा तारीख एडजर्नमेंट के पीछे। हाँ, अभी फर्दर एडजर्नमेंट। चलो मुझे तो जल्दी आएगा। तो शुद्धात्मा दृष्टि से ही, शुद्धात्मा दृष्टि से ही व्यवहार दृष्टि का धर्म, व्यवहार दृष्टि से जीवन में, सारे जीवन के दरमियान, घरेलू जीवन में, घरेलू धर्म पत्नी और बालकों के साथ जावे। तो वो घर एक जीवंत मंदिर सा, प्रतीक सा होके, अर्थात एक पत्थर का मंदिर सा नहीं, जीवंत मंदिर सा, प्रतीक सा होके। जीवंत मतलब जीवन व्यक्तियों के मार्फत से आप निधि और बच्चे, तीसरी बच्ची से भी, समझ में आया? बच्ची से अपने क्षेत्रों में, शाला वगैरह, वाइफ से, धर्मपत्नी से उनकी काम कार्य के क्षेत्रों में, घरेलू और बहली सहेली सब से क्षेत्रों में, और सभी क्षेत्रों में, आपसे आपके कार्य क्षेत्रों में, और पीछे आपके सामाजिक हिसाब से जो भी जैसा भी हो वहाँ लोकल सभी क्षेत्रों में। आप समझे? को बर्मिंघम क्या तो बनता रहेगा, वो जीवन स्वरूप से बनता रहेगा। जाओ वहाँ हिंदू टेम्पल है कि नहीं? वो तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, फिक्का लगेगा। सच्चाई हालता चलता है मंदिर। क्या वो लाइन? शुद्धात्मा छू, शुद्धात्मा छू, अमर स्वर मंजरी। शुद्धात्मा छू, अमर स्वर मंजरी। शुद्धात्मा दृष्टि से व्यवहार दृष्टि का सारा व्यवहार करना है धर्मपत्नी के साथ। धर्मपत्नी अपनी शुद्धात्मा दृष्टि से सारा व्यवहार दृष्टि का व्यवहार दृष्टि का व्यवहार करेगी। घरेलू व्यवहार, विनोद के साथ आपका रस परस का व्यवहार शुद्धात्मा दृष्टि से ऐसा बनाता रहेगा। बच्चों के साथ, बच्चों में शुद्धात्मा दृष्टि से देख के बच्चों के साथ यही व्यवहार बनेगा। बड़ी बच्ची के साथ ऐसा रहेगा, उसको ये मिलेगा। तो वो शुद्धात्मा दृष्टि से आपके साथ, आप पापा मम्मी के साथ, वो पापा मम्मी होते हुए भी शुद्धात्मा दृष्टि से आप शुद्धात्मा दृष्टि से रहेंगे, और पापा मम्मी की दृष्टि से पापा मम्मी रहेंगी, और वो भी व्यवहार बनता रहेगा। आप समझी? और छोटों के साथ ऐसा रहेगा, वो तो बड़ी प्रेम से रहेगा, और छोटों को इतनी प्रेम मिलती रहेगी, उसको बड़ी अच्छी संस्कार मिलती रहेगी। अभी समझ में आया? तो घरेलू जीवंत घर मंदिर बनता जाएगा। अभी समझ में आया? तो ये तो शुरुआत होते ही वो आस्ते आस्ते वाइब्रेटेड होता जाएगा, और वो वाइब्रेटेड होते होते वो पावर हाउस का होता जाएगा। एक पावर हाउस, उसमें वो वाइब्रेशंस लग के एक चार्ज हो जाता है कि नहीं? वो चार्ज होने के बाद उसका चार्जिंग लग जाता है और वाइब्रेशन मिल जाता है, तब वो जीवंत मंदिर से काम कर लेता है।
समझे कि नहीं? ऐसा अपना ये जो शरीर है वाइब्रेटेड मूविंग टेम्पल बनकर काम करता है। अब समझे साहब क्या नहीं समझे? हर एक मंदिर ऐसा काम करता है। आपका मंदिर का करेगा, दीदी का मंदिर वो करेगा, बेबी का मंदिर वो करेगा, सबका मंदिर सबके अंदर कर सकता है। आप समझे? अभी एक कृष्ण भगवान की मंदिर क्या बताया? लाइन बोल। अमर स्वर मंजरी, स्वर मंजरी वो तो कल्पना हम करनी पड़ती है ना, वृंदावन की है ना। आज सारा वर्ल्ड में, सारा भारत में कहीं कहीं किसने कल्पना नहीं की। अब नहीं जानते, नहीं जानते। टीवी माध्यम संत पुरुष लोकों में नहीं है। बोलो बोलो बोलो, ये हिंदू टेम्पलों में नहीं चलती। तो जन्माष्टमी आती है, उत्सव आते हैं, नहीं मनाते? बोलो, मिलियंस 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 दिन रात क्या क्या चलता है। ये सब ऐसा कुछ सोचता ही नहीं, ये तो आपो आप अंदर चलती रहती है। कृष्ण कृष्ण शुद्धात्मा स्वर मंजरी, ये कृष्ण स्वर मंजरी है। कृष्ण महीना ही शुद्धात्मा। क्या बताया? कृष्ण महीना जो व्यवहार दृष्टि से व्यवहार में है, वो व्यवहार दृष्टि से है, वैसे सभी व्यवहार दृष्टि से है, व्यवहार में है, वो व्यवहार दृष्टि से ही है। अभी उसमें वो निश्चय पूर्वक नहीं रहे, नहीं, उनमें तो निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा दृष्टि से स्वरूप उनका हमेरा जो तय स्वरूप है वो उसमें है ही। हमें तय नहीं करना है ही हम। तो आस्ते आस्ते हमें वो टेस्ट आता जाता है। देखो हमें उन्हों के अंदर प्रवेश करना नहीं पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड? एक दूसरे के अंदर किसी को प्रवेश करना नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, फिर भी ये अनुभव है, उसको अनुभव बोलते। सुरेश नहीं, हाँ, आप समझे कि नहीं? विनोद, ये कल्पना है। डू यू थिंक दिस इज इमेजिनेशन? बोलने, जल्दी बोलने। इज इट द सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट? है क्या नहीं? बोलने नहीं, फिनिश्ड। है ना अनुभव? आपको अनुभव है ना? टेस्ट मजा आती है ना? आनंद आता है ना? देखो कि बहुत आनंद है, तो उसका आनंद लो। चलो उठाओ, फर्दर एडजस्टमेंट, तभी आपको निधि को अनुभव होगा। अभी से करो तो बहुत आनंद आएगा। अभी ये एज में मजा आएगी। ऐसा नहीं हम मतलब इतनी एडवांस एज में, इसलिए वो कर सकते हैं। यंग एज में आप करो तो तभी मज़ा है। ये तो चंदनमाला की फलश्रुति है मेरे, ये देखा उसकी फलश्रुति क्या थी। कल कितनी छोटी बालिका एक दृष्टांत देती है, लेसन है उसका। छोटी बालिका, उनकी क्या उम्र है? 20 बस वो बड़ी थी तब, इतनी थी जब उसने दीक्षा ली तब। लो लो, मानेंगे मानेंगे जब 20 और ज़्यादा, 1-2 ज़्यादा नहीं होंगे, 1 साल के बस, नहीं ज़्यादा नहीं। और जब वो महल में थी, बच्ची थी ना, शुरू में खेलती कूदती, वो कुंवर और दोनों आते थे, तब तो बालक बालिका थी, तो खेलते कूदते थे। वसंत आई, बड़े होते गए आस्ते आस्ते। वसंत खिली,
टीन्स में आए, राइट? तो खिलते हैं ना, मिड स्कूल में जाते खिलते हैं, स्कूलिंग होती है तो गुरुकुल में जाते हैं, समझते हो? खिलती जाती है, आगे आती है और जाती है, पीछे वापस आती है तो सखियों साथ घूमती है पीछे, तो गुरुकुल में पढ़ाई करके आती है, स्कूलिंग तो होगी नहीं। देखो सखियों से साथ फिरती है पीछे, फिर भी सखियों से फिली तो सखियों तो घूमती रहती है, सखियों बिल्कुल घूमती है, लेकिन वो भी घूमती है और कितनी अच्छी घूमती है, लेकिन उनकी घूम कैसी है कि भगवान की इसमें है। आपने देखी होगी, इतनी अच्छी थी, आपने बराबर मार्क करना जरूरी थी। अब बार बार देखे तब मालूम पड़ेंगे। आपने देखी थी उसको, वो बच्ची को, वो बच्ची की एक्टिंग देखनी जरूर थी। जब नाचती थी ना बाली खा सकती, अरे जय जिनेंद्र, वो लोग वसंत के मजे करती थी, और ये जय जिनेंद्र की भक्ति में एक तान थी। देखो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, और सब चली गई, फिर भी भक्ति में तान करती, सब चली गई तो पीछे एक बाजू बैठ गई, खलास। देखो बैठ गई तो एकांत था, एकांत में बैठी है तो इतने में तो कोई दूसरी सखी आई तो देखी तो कोई है तो नहीं, तो अरे बैठी है, तुम ये बैठी है अकेली। चंदन बोला तू अकेली बैठी है, सब गए, क्या कर दे? देखो ये डायलॉग एक एक शब्द सुनने लायक था। आपने सुना था, सब लोगों ने बोलो ने एक एक शब्द सुना था उसका, पूरा डायलॉग नहीं आपने सुना था, एवरी वर्ड, वो दो लड़कियों का नहीं, यू अंडरस्टैंड? तो सखी उनको पूछती है कैसा जवाब है, वो 20s में थी, क्या टीन्स में है, जवाब कितना अच्छा है। देखो जलाबेन है कि नहीं, ब्यूटीफुल। हम बोलते हैं संस्कार है, वो ठीक है, ऐसा बोलो, जरूर नहीं है, जरूर नहीं है, समझे? वो जैन है बोलने की जरूर है। इज इट नेसेसरी टू स्पीक लाइक दैट? टेल मी। टू हैव विजन इज सफिशिएंट or to be Jain is sufficient? Vision, not Jain. Hey, Jyotiga. Right? Vision is Jain state. Jain means Jin state. Which state? Jin state. Jin. Ji is Rashva. Jin means one who has realized his own self state. That is the purest pure, which is not slightly associated with the material body. Slightest. Mind-wise, speech-wise, body-wise, all the senses-wise. Put properly. You follow? Jin or Jineshwar, Simandar Swami. Dada Bhagwan for us, Jineshwar, yes. But here, being Bharat here, being time bar, time being the bar, Kali Yuga as a time bar, barring time factor.
As Dada Bhagwan himself has said, we cannot call ourselves as Jineshwar because of that time-barring factor for us that is in between. Just time-barring factor. Otherwise we are. Do you understand? That is his state, Dada Bhagwan. Do you understand? So the time-barring factor makes him here as Gnani, that is Jina. Do you understand? So, as a Gnani Jina, within Jineshwar Dada Bhagwan, he is before us. Such a wonderful state, beautiful state. Therefore, he is for us Jineshwar. Do you understand? Or no? Bolo? That is how his state, by Vyavhar, is Kshin Moha Jineshwara. Which? Repeat again. Repeat again. Do you want to know the meaning of it? Yes. Meaning of this is क्षीण महीना, बहुत साल, ऑलमोस्ट एनिहिलेट हो गया है, एन्यूल्ड हो गया है. क्षीण मोह महीना मटेरियलिस्टिक बिलीफ वाइज, व्यवहार की बिलीफ में से जो निकल के लिबरेशन पा लिया है और उससे मुक्ति पा ली है, ऐसी व्यवहार से मुक्ति वाला स्वरूप क्षीण. क्षीण समझे अभी? वो तो धर्म हो गया ना, व्यवहार दृष्टि से हूँ भी. समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? दो आज्ञा दी है ना, नहीं समझा? क्योंकि तीसरी चौथी आज्ञा दी है ना, वो व्यवहार दृष्टि से होने के लिए, आगे जाने के लिए. तो आगे चले गए वो. तो हमें जाना है, अभी समझा? अपना गोल है, वही यू फॉलो. टू मच, टू मच. क्लियर नहीं हो रहा, पूरा क्लियर नहीं हो रहा दादा. बताया वो मेरा गोल है, शुरुआत है. तो गोल में हरकत है, कुछ दिक्कत है कोई? तो पीछे क्या तकलीफ है? क्लियर क्या करना है? तो चलते रहना है ना. दिन तो होता रहेगा ना, कि रुक जाएगा? और रात नहीं, फिर भी कभी कोई दिन तो बनेगा ना रुकने का. बाय चांस, बाय चॉइस, बाय विल. ओ माय गॉड. तो व्यवहार में चांस, चॉइस और विल बनेगी? तो पीछे क्या बात रही? तो व्यवहार चलता रहेगा, नहीं चलेगा. खाली हमें उसको चलना देना है ना. बोलने बीच में नहीं आना ने. बोल, जल्दी बोल. अगर आ गए तो फिर से एडजस्टमेंट लेके केस फिर से तो थोड़ा फाइन हो जाएगा. इसको कितना मुद्दत देने पड़ेगा? बीच में अगर फाइन जितना लगे उतना मुद्दत. फाइन तो होना है ना. गलती का फाइन तो नहीं होना चाहिए. फाइन तो नहीं करना है, नहीं फाइन करना चाहिए, मिल ही जाता है. तो फाइन हमारे आप से ही मिल जाता है. तो निधि से मिलता है तो हमें लगता है तो निधि ऐसा कैसे कर दो. फाइन मिलता है तो फाइन महीना एफ आई है नहीं. क्यों हंसते भाई? ये लोग क्या है, क्यों हंसे? આપણે ચોખ્ખું કર્યું કે ફાઇન ઇઝ ધ FINE.
गलत है? नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं। गलत मैंने बताया? फाइन इज FIN. FIN नहीं Now he says fine. है? जरा गम्मत પડે છે. તું તો તૈયાર થઈ ગઈ તો તને શું કહેવાય? મજા પડે છે. FIN એટલે સરસ એમ કહેવાય ને દાદા. फाइन फाइन करना तो અને FIN એટલે કોસ્ટ. हाँ ફાઇન એટલે કોસ્ટ. नहीं पर वो तो घर में वो रेखा कर दी आपको फाइन. ફાઇન बहुत आता. FIN नहीं फाइन. मेरा बहुत है इसलिए. वो तो अच्छा लगे ना FIN नहीं तो हमें FIN वो खाली इन लगा देने का है. ई वाला अभी ई वाला तो जमाना है. आराम से लगा दो ना थोड़ा. दीपकानंद जी ने इजीली लगा देने का ई. तो ईमेल में चला जाएगा वो फाइन. हाँ तो उनके पास वापस चले जाएगा उसके पास. तो क्या बता दिए? अरे हम बताते लोग. हाँ देखो ये क्या है, कौन सा नंबर है? અલાઇન કર્યું છે તે દાદા 142. अरे भाई नंबर અહીંયા बुक कौन सी? 21. अच्छा अनुभव ज्ञान सूत्रों 21 के 147 नंबर का है, वो मैं पढ़ रहा हूँ. भाव संवर उसे कहते हैं जो ज्ञान स्वभाव से अपने स्व स्वभाव से पर स्वभाव में अपने पर भाव के साथ पड़ोसी संबंध से जो रहते हैं, वो संबंध में परभाव के सभी निकाचित कर्म अर्थात चिकट वाले कर्म, स्टिकी कर्म, निर्जरा के सभी उदय परिणामों के अपने स्वभाव के कारण वहाँ उसमें प्रभाव स्वरूप परिणति होती नहीं है. और वो निर्जरा पर परिस्थिति पर महीना अदर स्वभाव परिणति बनी रहती है. और अपना स्वभाव करके अपनी स्व परिणति अर्थात अपनी स्वभाव परिणति बनती रहती है. उसको भाव संवर परिणाम बताया. ऐसा हिंदी है. ठीक है तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो गया. ભાવ સંવર એને કહેવાય કે જ્ઞાન સ્વભાવથી આપના સ્વ સ્વભાવથી પરભાવમાં આપણે પરભાવ સાથે પડોશી સંબંધે રહીએ છીએ. એ સંબંધમાં પરભાવના બધા જ નિકાચિત કર્મ, નિર્જરાના બધા ઉદય પરિણામો આપણે સ્વભાવે કરીને ત્યાં આગળ એમાં પ્રભાવ સ્વરૂપ પરિણતિ હોતી નથી અને પેલી નિર્જરાની પર પરિણતિ બન્યા કરે છે અને આપણા સ્વભાવ કરીને સ્વપરિણતિ બન્યા કરે છે. એ ભાવ સંવર પરિણતિ પરિણામ કહેવાય. ભાવ સંવર આ બહુ ઊંચી વાત છે. તો બહુ સૂત્ર બહુ મોટું છે. ખરી રીતે આ બહુ ઊંચી દશાનું દાદા ભગવાનની દશાનું સૂત્ર છે. आप समझा? आप सभी लोग खरी રીતે 12મા ગુણસ્થાનનું 13મા ગુણસ્થાનને સ્પર્શ કરતું સૂત્ર છે. આ સમજો જ્યોતિકા.
બરો દોષી તપ કલ્યાણકમાં બનતું આ સૂત્ર છે જે મહાવીર ભગવાનને હતું ને છેલ્લું પરિગ્રહ તે ભાવ સંવર તે હતું તે વખતે અને પછી કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ જાય છે હવે સમજે बनता रहता था. He was not in any of that. चंदन बाला देती है, 3 दिन का फास्टिंग है, 3 दिन का बाकुला, उड़द के उकले हुए दाने वो अश्वपाल के रखे हुए वो थे, ऐसे सेठ जी ने दिए उसको. वो भी उसको बोले कि मैं किसी साधु मोटे पुरुष को अगर दूँ, ये भावना आई कौन है कि मालूम, लेकिन उसके भाव तो वर्तमान बढ़ते ही रहते ही थे. उसके अंदर थे कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे. बोलो, ये बात है, ये बात है. उन्हें कैसा मालूम, उसको कैसा हुए, उसको थोड़ी अनुसार तो होगी ही कि ये महावीर उनके रिश्ते वाले, उसको मालूम तो होता है, होगा ही. वो रिश्ते वाली थी ना, उसकी मम्मी के भ्राता थे व्यवहार के. महावीर भगवान उसकी मम्मी महावीर के मामा की बच्ची थी. Do you understand? महावीर के मामा बड़े राज किंग थे किंगडम के. उनकी धारिणी क्वीन, उनकी क्वीन थी ना धारिणी, जो आत्महत्या करती है वो. Do you understand? और मौसी आती है, वो दोनों सिस्टर थी ना, वो बड़ी सिस्टर, वो बड़ी ये और वो छोटी. लेकिन यहाँ तो कहाँ सिस्टर कैसा नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर राजा राजा है ना, उनको तो पावर है ना, और राज बढ़ाना है बस. क्या समृद्धि बढ़ाओ. देखो ना, लूटो रे चंपा नगरी लूटी रे कौसंबी जीती रे. कितनी मजा की, मजा आती. अच्छा, बहुत नेचुरल डांसिंग करते हैं नहीं, बहुत नेचुरल, कोई अननेचुरल लगता ही नहीं. कोई जंगल वाले कितने अच्छे डांस करते हैं, हम जंगल वासी. जंगल में गए तो जंगल लोग अच्छे है ना. देखो कैसा कैसा. और कहाँ से कहाँ होके चंपा नगरी से कौशंबी में आ गई चंदन बाला वसुमती. और वसुमती, मेरा कुछ नाम, एक शर्त है, मैं कुछ राजघराना कुछ बताओ नहीं, एक सामान्य हूँ, है ना. कितना एवरी वर्ड वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. खत्म. सेठ जी कुछ नहीं जानते और कुछ बताते ही नहीं. डायलॉग कितना अच्छा बना है, एवरी वे इट इज पुट. क्या नाम बेटी, अब जिस चाहे वो नाम से बुला लीजिए. क्या मैंने तुझे बेटी के स्वरूप में खरीदा, बेटी है तो अब जो चाहो नाम से बुला लीजिए. कितना अच्छा बोल. तो तू मेरी बेटी है. मुझे पिताजी
पिताजी करके बोलती है ना, एक बोलते तो पिताजी करके बोलती है ना, तो वो बोल देती है, समझ जाती है कि बोलूँ तो खत्म। तो जानती नहीं कि क्या है नाम, वो तो मिलना है, वो तो कुछ नहीं जानती। तो वो सेठ जी भी खुश हो जाते हैं कि संस्कारी है ना सेठ जी। कितनी अच्छी, कितनी गुणवान कन्या है, जिसका नाम इतना सुंदर, जितना मन इतना सुंदर, चंदन सा सुंदर, उनका नाम तो चंदन बाला ही। इट इज अ क्लाइमेक्स। तो वसुमती हो गई चंदन बाला। राइट, ब्यूटीफुल। तेरा डांस ने, डांस करेगी एक उसके ऊपर, बनाएगी, बना ला जा, अगर तू चाहे तो बना देना, तेरी इच्छा हो तो। तेरे पास कैसेट है घर पर, मैंने दी है आई थिंक, वी हैव गिवन वन विदाउट इंग्लिश टाइटल, इफ यू चलेगा। ओके, तेरे गुरु को बताना, तेरा गुरु है ना, शी विल लाइक इट, शी नोज हिंदी, बस दैट वाज साउथ इंडियन, शी नोज कथक एंड अरंगेत्रम। Very good, she dances very good. You know, you have seen, no? Last time she had done. તો એસી હે, શીખેગી હો તો આગે એનો ભાવ તો બહુ છે અમારા બેન છે, ડાઈ છોકરી છે, હવે તો કોલેજમાં જશે ને, હજુ વર્ષ બાકી છે, છેલ્લું 12મું પૂરું કરી દેવાનું. મેં કહું આપણે ઘેર રહીને પણ બહુ સારું, તારું ઘર સારું, બધું શું ખોટું છે, આપણે કોલેજ જેવું ઘર છે, બહુ સારું, બધું વાંધો નહીં, દેટ્સ બેસ્ટ. અને એરિયા સારો, કોલેજ કેલિફોર્નિયા, શું ખોટું, બધા ભણવા જાય છે તો બહારથી. વોટ ઇઝ રોંગ? 12 વાગી ગયા? અરે બધા આપણા 12માં 10 મિનિટ બાકી છે મગરમાં. શું કરીશું સુરત, શું કરીશું હવે? આરામ તો પછી આજે છેલ્લો દિવસ છે ને, એક તો લેટ થઈ ગયા પડ્યા છે ને, બપોર 5 વાગે લઈએ છે, લાસ્ટ ડે છે ને, એક થોડો ટાઈમ તો આપો, થોડું એક્સટેન્શન કરો 15-20 મિનિટ. હવે આમાં આપણે કંઈક બાકી રહેતું છે, લઈ લઈએ. હા, ઉઠાઈ લો, ચા. મધરભાઈ એ બહુ મને બહુ મજાનું લાગ્યું છે, તમને ના ગમ્યું એ ચંદન બાળા? બહુ મને લાગ્યું છે દાદા. એમાં ઉભા આ બાળો, ચાલો. અમારા હેમાબેન પૂછે છે આટલા વખતની ચરણ વિધિ પછી. દાદા આપે એક વખત રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા એવું કહેતા હતા કે અમને તો આ સેન્ટર્સ બહુ આમ રહેતું હતું, ઉપદેશ આ તે, એટલે અમે એના પર બહુ ઉપયોગ રહે, એમ કે અમે બહુ ઉપયોગ રાખીએ. હા, બસ શરૂઆતથી જ હતું કે અમે સંકિત વિધિમાં રાખીએ, સંકિત વંચિત કે બાળો. દાદાની સાથે રહીને પછી મહાત્માઓ કોઈની પણ જોડે, કોઈ પણ માટે દ્રષ્ટિ એવી સંકિત વંચિત બાળાપણી ના ચાલે. આપણે કોઈને પણ માટે કોઈ પણ રીતે જરાક પણ આમ બાકી ચૂકી આમ થઈ જતા વાર નથી લાગતી, અને પોતાને શું સમજી બેઠા આવીએ છીએ પણ એવું થઈ ગયું છે. અને આ બધું અમેરિકામાં જ ભાંજગળ પડી ને બધી બહુ, આ શેખ સુધી દાદાએ જરાક પીવડાવી દીધું, એમાં તો લોકોને શું ચડી ગઈ બધાને, એવું થઈ ગયેલું ઘણા ને. પછી બને આવે તો પણ ખોટું નહોતું, દાદાએ એન્કરેજ કરવા ખાતર કરેલું, બીજું શું કરે? પણ અહીંયા આવીને થોડા વખત 5 વખત આપવાને હું કરે, શું કેટલું કરે? વસંતભાઈ શું કરે કહો તમને લોકોને? તો 5 વખત આવવાનું હતું, તમે આટલું ફેરવે, આમાં કરી શું શકે? ત્યાં ઇન્ડિયા તો ભારત મોટું હતું ભાઈ, અને ભારતમાં ભઠ્ઠી છે, એ તો ભઠ્ઠી જ એ લોકોને તૈયાર કરશે. તો તમારા લોકોને તો આ બધા ઋષિવાળા તમને શું કરે? આવું જ કરવું પડે, પંપારવા જ પડે. થોડા છક્યા એવું થઈ ગયું, થોડું ચાલે તો. અને માથા ખરા ને બુદ્ધિઓ ચાલે. એમાં ડૉક્ટર પણ બધાને બહુ એ થઈ ગયો, પણ જ્યારે પૈસા થોડા મળે એટલે બધા ટાઈટ થઈ જાય, આવું થયું.
દાદાએ ઉડતું કહ્યું એમાં બહુ સમજાયું હતું. જે સમજાય ફાયા, સમજાય ફાયા. ચાલે. એટલે સંકેત વંચિત બાળક તો બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે પૂછે છે શું કે આ વિધિમાં એક વાક્ય આવે છે, હું કદી પણ વાંચું. ચરણ વિધિમાં એક વાક્ય છે, હું કદી પણ આપ ગુરુદેવ થકી, એટલે કે દાદા ભગવાન થકી આપણે સમજવાનું સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ એટલે આપણો શુદ્ધ આત્મપદ છે, શુદ્ધ આત્માપદ છે. એમના એક આપણું પદ અંદર પ્રાપ્ત થયું છે. તે શુદ્ધાત્મા એ સ્વભાવથી સહજ હોય છે. શું હોય છે? એટલે એ જ આપણા પરમ ગુરુ. સમજાયું ને? પરંતુ પરમ ગુરુ ક્યારે કહેવાય કે વ્યવહાર સરળતા સાથે ના હોય ત્યારે. પરંતુ હજુ વ્યવહાર બાકી રહ્યો છે એટલે આજે ત્યાં આગળ મુશ્કેલી પડી છે આપણને. સમજાયું? એટલે આપણે દાદા ભગવાનની વિધિ તે વખત હતી આ. પણ શું થયા તો પાછળથી બોલે તો ખરું જ ને, બોલ્યા કરે બધા, મિકેનિકલ થઈ જાય. પછી હું કદી પણ આપ ગુરુદેવ થકી જ્ઞાનવાદથી, યાદવાદથી, પરમ જ્ઞાનથી, પરમ ધ્યાનથી, શુદ્ધ આત્માથી, શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના કરનારાઓ સર્વે કલ્યાણ મૂર્તિ સંકેતધારી મહાત્માઓના શુદ્ધાત્માથી, સર્વે સિદ્ધોથી, સંતોથી, મહંતોથી, જગતના જીવ માત્રથી કદી પણ શંકિત, વંચિત કે બાળો ન બનવું એવી शक्ति विनोद सुनता है एक बोलते हूँ समझाता हूँ. ये तो पूछा है प्रश्न. एवी शक्ति, भक्ति, दृष्टि, ज्ञान, विवेक, विनय, चारित्र અને પ્રજ્ઞા આટલું બધું માગી લીધું છે. એક નિષ્ઠાપૂર્વક કેવળ એક આપની આજ્ઞામાં જ વર્તવાની, રહેવાની નહીં હો, વર્તવાની મારી જે દૃઢ અભિલાષા છે અને પ્રતિજ્ઞા છે તે પૂરી કરવાની શક્તિઓ મને પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ, પ્રાપ્ત થાઓ. આ બે વાક્યો છે, એમનો અર્થ પૂછવા માંગે છે. આમાં જે બાળો ન બધું એ સમજવા માંગે છે. તો સંકેત સમજી ગયા છો તમે? એ બધું સમજવું પડે, તારે સમજાય. કારણ કે એ બધું સાયન્સ છે એની પાછળ. તો સંકેત એની પાછળ સાયન્સ છે, વંચિત સાયન્સ છે, અને બાળો ત્રણે સાયન્સ છે. અને એ તો બધું વિધિ છે ને, ઉપયોગપૂર્વક ક્યારે બોલી શકો? સમજો તો જ નહીં, સમજ્યા કરતો કેમ ન બોલશો? તો આપણે સમજવા કોશિશ પ્રયત્ન કરીએ તો શુદ્ધાત્મા સર્વે સિંધુ જીવ, જગતના જીવ માત્રથી કહ્યું એટલે કોઈ બાકી ના રહ્યું. તો પછી મહાત્માના વસ્તી વાત જ ક્યાં રહી? એટલે વ્યવહારમાં તમે આવો ના આવો, સ્પર્શ આ તે ગમે તે રીતે થયું હોય, કોઈ પણ હોય, ત્યારે દાદાએ કહ્યું કે ફરિયાદી ગુનેગાર છે. શું કહ્યું? દાદા કહે છે એને ઊભો જ ના રાખો, પહેલો જ કાઢી મૂકો, જતા રહી વગર કામનું મારી આગળ ભાંજગળ કરવા આવ્યો છે. મારી જોડે જોઈતું હોય તો આવતે સીધો કામ કરવા, લાવ સીધી વાત કરો, સીધી વાત. આ વાત છે. પણ વ્યવહાર કોને કે? જગત કોને કે? સંસાર કોને કે? એ સંસાર જો આવું અદભુત દિવ્ય જ્ઞાન પછી એ સંસારની બધી રમતો ચાલતી હોય તો કોઈ શું કરે? એમાં આ સંકેત વંચિત બાળકો આવી ગયું.
અને ચાલ્યા જ કરે. 18 વર્ષથી અમે જોયું છે. વરસ પછી વરસ પછી વરસ પછી વરસ પછી જોયા કરતા આવ્યા છીએ. શું મરિયામ જોયા? તમે બહુ સ્ટ્રોંગ દેખાતા હતા. જો પાછી કેમ આમ જોઈ ભૂલ થઈ હતી? હવે સાચું ક્યાં ના દિલથી ક્યાં ના આવે તો છે. હવે આ કેવા ખાતર કહેશે એવું નહીં. અમે જાણીએ પણ કઈ મારે કોઈને કહી શું મને મતલબ શું હું જાણું ક્યાં કોની સાથે કેવી રીતે બધું જાણવું. પણ અમે કહીએ જાણી ના જાણ કેવી રીતે? આ રીતે ખલાસ જાણી ના જાણ. કારણ કે અમારામાં શંકિત વંચિત બાળક ચોકડી ત્યાં આગળ નહીં. નિશ્ચય નિર્ણય નિશ્ચય તું કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ ત્યાં કનુભાઈ છે. પછી ખલાસ ચોકડી મુકાઈ ગઈ. પછી મનરબા હોય તો મનરબા, મારો છોકરો હોય તો છોકરો, છોકરી હોય તો છોકરી, ગમે તો વ્યવહાર. ચંદ્રકાંતભાઈ, દાદા, અંદાજીના ઈરાબા, પછી બધો આખો વ્યવહાર પછી વધવા માંડ્યો. પછી બધું જ. અને આ તો પછી આ વિધિ આવી ઘણા વખત પછી. છેક કઈ સાલમાં ખીરસીભાઈ આવ્યા પછી 73 આવ્યા. શું 70 હું ખીરસીભાઈ આવ્યા પછી માજીએ છપાઈ અને ભાનુભાઈ જરાક બોલ્યો હતો. એ વાત સાચી, પણ છપાઈ એમને. પણ ભાનુભાઈ બોલતો હતો તે અમે ચંદ્રકાંતભાઈ જે દાદાની વિધિ ચાલે, ચંદ્રકાંતભાઈ થોડી ચૂકી થતી હતી. અને પેલો સુભાષ બાગીનો, જયંતિભાઈ ગિયાનો મામાની બોલમાં, એ પેલું શ્રીમદ રાજચંદ્રનું બોલી જાય થોડુંક. પરમ શાંત રસ ને સ્વમાં પરિણામોની છે ને થોડું વાક્ય એ બોલી જાય. અમારી વિધિ બહુ લાંબી હતી, એમને લખી રાખીશ. હજુ છે એમની પાસે લખેલી 5-7 પાનાની. પેલી ગીતાબેન લઈ ગયેલી. ખરું કે છે તમારી પાસે? લાંબી બહુ દાદાને ચાલ્યા જ કરતી હતી. એ તો મારે તો ત્યાં સાંતાક્રુઝથી ચાલે શરૂઆતથી જ. એટલે જ કહેતા હતા ને કે હું પડી રહ્યું ચરણમાં છે ને કુદરતી થઈ ગોઠવાઈ ગયેલું ચાલ્યા કરતો. આપણે નોંધ જઈને તો જોટી ગયા. પણ ફાધરને કારણે પેલી થોડીક શ્રીમદની એ ભક્તિને કારણે હતું કુદરતી, પણ અનુસાર ખરો. એ અનુસારે બહુ કામ આપ્યું છે એમને. અને દાદા એમાં મળી ગયું છે. પછી એમને આ ત્યાર પછી થોડુંક દાદાએ બેસાડી તો બહુ ઘડ્યા, પુષ્કળ ઘડ્યા અમને. થોડુંક તત્વજ્ઞાન તરંગીણી, નિત્યક્રમ, શ્રીમદનું એ બધું જોયેલું. પણ એ ખરો ઉપયોગપૂર્વક કરાવડાવ્યું છે બધું અમને. ચંદ્રકાંતભાઈ બધાય ને શરૂઆતમાં એ એક્સરસાઇઝ તો કંઈ ઓછી નથી. આ તો તમને લોકો વધારે મળ્યું નહીં એટલે તમને લોકો લાગે છે કે આમ છે તેમ છે. ખરેખર તમે શું કહીએ, બોલાય એવું નથી અમારે અત્યારે તો. બધા શાણા છો એટલે શું બોલીએ. શાણા લોકોને વધારે નહીં કહી શકું. અને આજે કંઈક મળ્યું છે થોડું ઘણું બધાને ચાલવા જવાનું. એટલે શંકિત વંચિત બાળાની ક્યાં વાત થાવ. હેમલતા મુકુલ ભટ્ટ પાછું ઉતારું કદી પણ શંકિત વંચિત કે બાળો ન બનવું. જો કહી દઉં ટૂંકામાં, શંકિત એટલે શું કે નિર્ણય નિશ્ચયથી હું કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. શું કહ્યું? બોલો. તો હું
उसमें कोई शंका तो बनती नहीं ना, नहीं दादा कभी बनेगी नहीं तो हमारे लिए है तो किसके लिए होगी ऐसी शंका वाली बात? शुद्धात्मा के बारे में बोलो बोलो किसी के लिए फिर भी किसी के भी लिए फिर भी किसी के लिए संतों के बारे में नहीं महंतों नहीं जगत के जीव मात्र नहीं शुद्धात्मा की उपासना करने वाले नहीं